हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फ्रेंच हब। सो एज यू ऑल नो, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोफेशंस के बारे में पढ़ा था कि अगर हम अपना प्रोफेशन बताना चाहें, बिगिनर प्रोफेशन लेवल हमने पढ़ा था। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। सो वी आर गोना डू पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अगर कोई नाउन है, सपोज कोई नाउन है, उसके आगे में कोई ऐसा वर्ड लगा दूँ जो कि हमारा उस नाउन के साथ डायरेक्टली पोजेशन शो करे, तो वो हमारा क्या हो गया? ऑलरेडी इट वुड बी एन एडजेक्टिव, और वो हमारा हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो आज यही पोजेसिव एडजेक्टिव हम फ्रेंच में सीखने जा रहे हैं। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं कहूँ बुक, ठीक है, सो उसके आगे मैं कह सकती हूँ माई बुक और योर बुक, हिज बुक, हर बुक, आर बुक, देयर बुक। सो ये सारे हमारे होंगे पोजेसिव एडजेक्टिव जो कि हम एक नाउन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हर, आर, देयर, दे डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमारा माई लगेगा पोजेसिव एडजेक्टिव, अगर यू है तो योर लगेगा, ही है तो हिज लगेगा, शी है तो हर लगेगा हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो वैसे ही फ्रेंच में भी जो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे, मतलब कि पोजेसिव एडजेक्टिव को, चलो मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। पोजेसिव एडजेक्टिव को हम फ्रेंच में कहते हैं ले l'adjectif possessive. Les adjectives possessive means the possessive adjective. So possessive adjective हमारे फ्रेंच में भी दे डिपेंड ऑन दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी होगा उसके बेसिस पर हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव लगेंगे वो चेंज होते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। ठीक है, जैसे जैसे जेंडर बदलेगा, जैसे जैसे कि हमारा जेंडर बदलता जाएगा वैसे ही हमारा जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो चेंज होते जाएंगे। अब हम एक टेबल के थ्रू पोजेसिव एडजेक्टिव को सीखेंगे। मैंने यहाँ पर एक बुक की रेफरेंस ली है, फ्रॉम दैट आई एम गोना टीच यू द पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी। पोजेसर मीन्स जो उस चीज़ को पोजेस, जिसकी वो चीज़ होगी वो होगा हमारा पोजेसर। सो एज वी ऑल नो कि हमारे जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं य, ट्यू, इल, एल, नु, वू, इल, एल। ठीक है, ये सारे हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। नाउ य का मतलब होता है आई, ट्यू का मतलब यू, इल का मतलब ही, एल का मतलब शी, नु का मतलब वी, वू का मतलब यू फॉर द प्लूरल, इल का मतलब दे फॉर द मैस्कुलिन, एंड एल इज फॉर दे अगेन फॉर द फेमिनिन। ठीक है, ये वाला मैस्कुलिन के लिए एंड ये वाला फेमिनिन के लिए। ओके, सो आई के साथ हमारा जो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होगा, य के साथ इंग्लिश में मैं बात कर रही हूँ माई, इसके साथ योर, हिज, हर, आर, योर, देयर, देयर। ठीक है, सो ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं यूज़ होंगे। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव फ्रेंच में अब 3 कैटेगरी में हमारे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में फिर ये डिवाइड हो जाते हैं। सो 3 कैटेगरी में वो डिवाइड हो जाते हैं। एक मैस्कुलिन की कैटेगरी में जो भी नाउन जेंडर, जिस भी नाउन का जेंडर मैस्कुलिन होगा उसके साथ ये सारे यूज़ होंगे, जिसका भी फेमिनिन होगा उसके साथ ये सारे यूज़ होंगे, एंड जो भी प्लूरल होगा उसके साथ ये सारे यूज़ होंगे। ठीक है, सो ये हमारे बच चुके हैं इन 3 केसेस। ठीक है, एंड वोवल के साथ भी ये वाला ही यूज़ होगा। ठीक है, सो फॉर द वोवल अगेन वी आर गोना यूज़ दिस ओनली। ठीक है, नाउ अगर मैं कहना चाहूँ किसी चीज़ को माय, सपोज मैं कहूँ फादर, ठीक है, अगर मैं उस पर स्पेसिफिकेशन लाऊं कि माय फादर, तो मैं उसको कहूँगी मो, क्योंकि जो हमारा पैर होता है वो मैस्कुलिन होता है। बेशक उसके पीछे ई है बट स्टिल इट इज़ मैस्कुलिन। सो मो। फेमिनिन के केस में माँ, एंड वोवल के केस में भी मो यूज़ होगा, एंड प्लूरल के केस में मे। सो मो, मो, मा, मे। मैंने मो 2 बार रिपीट करा क्योंकि हम एक वोवल का भी जो है वो स्पेस हम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो वोवल के साथ भी हमारा ये यूज़ होगा। सो मो, मो, मा, मे। सो मैस्कुलिन, वोवल, फेमिनिन एंड प्लूरल। ठीक है, जैसे कि पैर, माई फादर अगर मैं कहूँ, सो आई एम गोना से मो पैर, बिकॉज पैर इज मैस्कुलिन। अब मैं अगर कहूँ मैर, अगर मैं कहना चाहूँ माई मदर, सो मैर हमारा फेमिनिन है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे माँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ पेरेंट्स, पारो, पारो हमारा एक एग्जाम्पल है, सो पारो इज प्लूरल, सो इसलिए हमारा मे यूज़ होगा। ओके,
नेक्स्ट है हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ ट्यू। ट्यू के साथ जो हमारा यूज़ होगा दैट इज़ योर। ठीक है, योर हमारा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव इंग्लिश के अंदर हमारा योर यूज़ होगा। नाउ अगर मैं मैस्कुलिन की बात करूं और वोवल दोनों की बात करूं तो ट्यू के केस में हमारा होगा तो। सो तो एंड इन फेमिनिन वी हैव ता एंड इन मैस्कुलिन इन प्लूरल वी हैव ते। सो तो ता ते। सो आई वुड से अगेन आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ पैर ओनली। सो पैर इज अ मैस्कुलिन। अगर मैं कहूँ योर फादर सो मैं कहूँगी तो पैर। वैसे ही मदर की बात करूँ मैर, सो ता मैर। बट आपको लोगों को पता है कि ट्यू हमारा इनफॉर्मल है, तो इसके साथ जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो भी हमारा इनफॉर्मल ही है। ठीक है, सो फॉर्मल के केस में हम क्या यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे, आगे बात करेंगे उसकी। अब बात करते हैं इल की और एल की। इल और एल, इल का इंग्लिश में होता है हिज और एल का इंग्लिश में पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हमारा हर। बट फ्रेंच के केस में दोनों के सेम एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। दोनों के मैस्कुलिन और वोवल के केस में अगर हमारा सब्जेक्ट ये है तो हमारे ये वाले यूज़ होंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। सो मैस्कुलिन और वोवल में दोनों के साथ यूज होगा सो, फेमिनिन में सा एंड प्लूरल में से। सो सो सा से। सो सा से मीन्स हिज फादर, हर, हिज मदर। ठीक है, अब आप लोग कहोगे हिज मदर क्या होता है। अगर हमारा जो नाउन है वो मैस्कुलिन है तो हमारा हिज ही यूज़ होगा इंग्लिश में। ठीक है, अब हम प्लूरल वाले केस पर आ जाते हैं, जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउंस है उन पर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग देम कि जो अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ मैस्कुलिन, वोवल, फेमिनिन, प्लूरल में होगा मो मा में। ट्यू अगर हमारा सब्जेक्ट है तो होगा तो ता ते। इल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो सो सा से एंड एल अगर है तो अगेन सो सा से। अब जितने भी हमारे प्लूरल बचे हैं, ऊपर के 4 तो थे हमारे सिंगुलर, अब नीचे के 4 हमारे प्लूरल वाले केस रहते हैं। सो चलो प्लूरल वाले भी हम करते हैं। नाउ सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर हमारा आता है नु सेंटेंस के अंदर तो उसका जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा इंग्लिश के अंदर वो होगा आर। ठीक है, आर। मैस्कुलिन के केस में हमारा अगर कोई जो हमारा नाउन है अगर वो मैस्कुलिन है तब हम यूज़ करेंगे नोत्र। अगर वोवल से है फिर भी हम यूज़ करेंगे नोत्र। देन अगेन फेमिनिन में भी नोत्र एंड प्लूरल में नो। सो नोत्र 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 नो, नोत्र 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 नो। ठीक है, सो 3 बार हमारा नोत्र रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ओंक्ल कहूँ, ओंक्ल। अब आप लोग कहोगे ओंक्ल मतलब अंकल, मतलब कि मैस्कुलिन। बट आप एक चीज़ नोट करना कि मैस्कुलिन तो वो है बट वोवल है। बट आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वोवल और मैस्कुलिन के साथ एक ही यूज़ होगा, सो हमने यूज़ कर लिया नोत्र। वैसे ही तांत, तांत अगर मैं कहूँ दैट इज़ आंट, आंट, आंटी। सो हम कहेंगे नोत्र आंट बिकॉज फेमिनिन के साथ भी है हमारा नोत्र। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो। यू कुड ब्राउज देम ऑन इंटरनेट, सफारी, वट एवर द ब्राउजर दैट यू हैव। ठीक है, अब आते हैं हम वू पर। वू वी ऑलरेडी नो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द सब्जेक्ट प्रोनाउंस इन डिटेल इन आवर प्रीवियस वीडियो वेर वी स्टडीड ऑल द वर्ब्स, नॉट ऑल द वर्ब्स बट बेसिक वर्ब्स वेर वी स्टडीड ऑल द सब्जेक्ट प्रोनाउंस एज वेल. So to see the difference between Q and Wu, go check out my previous videos. Okay. नाउ वो के साथ हमारा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा दैट इज योर। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम केस मैस्कुलिन में होगा हमारा वोत्र, अगेन वोत्र एंड देन प्लूरल में वो। सो वोत्र 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 वो, नोत्र 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 नो, वोत्र 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 वो। ऐसे हमारा ये राइमिंग बन रही है। देखो मो मा में, तो ताते, सो सा से, नोत्र 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 नो, वोत्र 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 वो। सो इट्स क्वाइट फन एंड येस, इस फन के साथ ही हम स्टडी करेंगे। एंड इल और एल के साथ अगेन हमारा सेम होगा, जस्ट लाइक हमारा एल और इल के साथ था वैसे ही इल और एल प्लूरल वाले भी हमारे सेम है। लर 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 लर, बट एक चीज़ आप याद रखना कि प्लूरल के केस में पीछे एस लग जाएगा।
सो अब एक बार इनके थोड़े से हम यूजेस भी पढ़ लेते हैं. सो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिनोट वंस पोजेशन. दैट थिंग वी ऑलरेडी नो कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स दे आर यूज टू डिनोट पोजेशन. ठीक है. सेकेंड थिंग, द पोजेसिव एडजेक्टिव एग्री विद द ऑब्जेक्ट पोजेस्ड. मीन्स जो भी नाउन हमारा होगा उसके वो एग्री करता है, जेंडर पर वो एग्री करता है. ठीक है. Possessive adjective is repeated after each noun in even in the same sentence. एक सेंटेंस में अगर दो possessive adjective है, लाइक मैं कहूँ my father and my mother, तो दोनों के आगे फ्रेंच में जो possessive adjective है वो रिपीट होगा, सिर्फ एक के आगे नहीं. ओके. The feminine singular form ma ta sa becomes mo ton son before a vowel and silent h. ठीक है. This thing we already knew. Okay. So ये हमारे कुछ uses थे एंड ये वाला जो था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बच्चे क्या करते हैं, एक के आगे सिर्फ नाउन के आगे लगा देते हैं, जैसे कि माई ब्रदर एंड फादर. सो फ्रेंच के अंदर क्या होगा, मे फ्रैर ए मो फ्रैर ए मो पैर. ठीक है. सो हर एक नाउन के आगे रिपीट होगा वो. तो आई होप आपको पोजेसिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो एंड आप लोग ये सारे रूल्स याद रखना, बिकॉज बेसिक grammar concepts are going to build your professional grammar concepts as well. So yes, this is all for this video. We are going to meet in the next video because I upload a video daily at the night time. At maybe around 9, 10 or 11 p.m. According to the Indian time. So I upload daily a video on basic French language, because we are still on the basic French and we are just the beginners. So yes, I upload a video daily. So आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना and we are gonna meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.